पत्नी के लिए पागल हो जाए कोई आदमी तो ये सही है कि गलत है? भैया बताओ, है? कौन बोला? शादी हो गई? तुम नहीं हो पागल? पत्नी के लिए थोड़ा रहा करो। पत्नी के लिए पागल रहोगे तो और किसी का पागलपन नहीं चढ़ेगा। पत्नी के लिए पागल नहीं होएंगे तो पड़ोसन लाइन मार लेगी। इसलिए एक में ऐसे बंधो कि दूसरा छोड़ ही ना सके। एक खूंटे में बंधो। क्यों? सही है? वरना पड़ोसन तुम्हें पकड़ ले जाएगी और तुम भी गाना गाते रहते हो, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। काम ही है इसका सांझ सवेरे ताकना। ट्रेनिंग ले रखी है नालायक ने ताकने की। और कहता है सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा चंद्रमा मामा मिलेंगे तो कान कान में मारेंगे। साले मैं ऊपर रहता हूं, खिड़की में कब चला गया? है ना? इसलिए पत्नी में पागल होना गलत नहीं है। राम पागल है पत्नी के लिए। हे सीते कहां हो, हे सीते कहां हो। कोई मर्द अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, अपनी पत्नी में डूबा है, कोई बुराई नहीं। पराई औरत में उसका मन नहीं जा रहा है, अपनी पत्नी में बार बार मन लग रहा है, क्या बुराई है? बुराई तो तब है जब उसका मन पत्नी से हटकर पर नारी में जाए। बोलो हां। बुराई तो तब है जब पति से मन हटकर पर पुरुष में चला जाए। अपने पति में कोई डूबी है महिला तो बिल्कुल बुरी नहीं है। इसकी एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक पहलवान था, नाम था धनुर्दास। क्या नाम है? धनुर्दास। उसका हुआ ब्याह। अब जितनों का हो गया है और जितनों का होने वाला है और जितनों के 50 साल हो गए, तीनों सुनना ध्यान से। एक पहलवान था, बड़ा पहलवान, सबको पछाड़ देता था। उसका हुआ ब्याह। संयोग से उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि वो धनुर्दास देख करके ना बेहोश हो गया। देखा ही नहीं इतनी सुंदर और मिल और गई। अब वो होश आया तो बिना पलक झपकाए पत्नी को देखता जाए। अब वो पति पत्नी दोनों प्रेम से रहने लग गए। लेकिन वो धनुर्दास अपनी पत्नी से इतना प्यार करता कि कहीं पत्नी को मेहमानों में ले जाए तो पत्नी के आगे आगे छाता लगा के चलता, उल्टा चलता, पत्नी को देखता हुआ। पत्नी आगे आ गया, वो उल्टा पीछे की तरफ पांव रखे देखता हुआ, पलक ना झपकाए कहीं। अब तो सब हंसते उस पर, सब उसका मजाक उड़ाते, कैसा पागल आदमी है, पत्नी के लिए पीछे पड़ा है, गुलाम है, जोरू का गुलाम पत्नी का। खूब उसको, पर वो बात पर ध्यान ना देता। तुम कहते रहो पर हमें तो प्यार है तो है। अब वो उल्टा चलता, एक पल के लिए पलक नहीं झपकाता। एक पल के लिए वो कहता कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं। कोई कहे धनुर्दास जरा भगवान को भी देख ले। अरे भगवान कोई मेरी पत्नी जैसे सुंदर थोड़ी है। कोई कहे कि उस स्त्री को देख कितनी, अरे वो थोड़ी मेरी पत्नी जैसी है। अब वो अपनी पत्नी को ही देखता और किसी को नहीं। बाजार जाए तो साग भाजी उसकी पत्नी खरीदे, वो साग को भी ना देखे। भोजन बनाए पत्नी तो चूल्हे के आगे उसने व्यवस्था कर रखी थी बैठने की।
वो भोजन बना रही है, वो देख रहा, उसका काम था केवल उसे देखना, 24 घंटे उसे देख, पल के लिए अलग नहीं हुए। एक दिन क्या हुआ कि वो, ये घटना है दक्षिण की और ये सत्य घटना है। तो रंगनाथ जी के भगवान के बारे में सुना होगा आपने, रंगनाथ भगवान दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर रंगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां रामानुजाचार्य जी रहा करते थे। तो एक दिन रंगनाथ भगवान की यात्रा निकल रही थी। क्या निकल रही थी? यात्रा। रथ यात्रा नहीं होती, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, ऐसे ही भगवान की कोई उत्सव रहा होगा, तो एक यात्रा निकल रही थी भगवान जी की। उस यात्रा में उसकी पत्नी आई थी। तो पत्नी आई कि चलो, अच्छा पत्नी बड़ी भक्त थी, वो समझाती पति को कि आप हमें देखते हैं, लोग हंसते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम मंदिर चल रहे हैं भगवान को देखना। बोले तुम देखो भगवान को, हम तो तुम्हें देखेंगे। अब वो गया मंदिर, तो पत्नी देखे भगवान को और वो छाता लगाए पत्नी पे, देखे पत्नी को। सारे लोग भगवान को देख रहे हैं, यात्रा देख रहे हैं, और वो देखे। तो रामानुजाचार्य जी की नजर पड़ गई। रामानुजाचार्य जी वो हैं, वो चित्र लगा हुआ, आचार्य हम सबके श्री रामानुजाचार्य जी, लक्ष्मण जी के अवतार थे ये। आज से 1000 साल पहले की ये घटना है। तो इनकी नजर पड़ गई धनुर्दास पर। तो इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि ये कौन है? तो उनके शिष्यों ने हंसते हुए कहा, गुरुजी ये पत्नी का गुलाम है, ये पत्नी कोई देखता है, फेमस है यहां, जोरू का गुलाम इसे कहते हैं यहां। देखो आचार्य, गुरु तो गुरु होता है। हीरा 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 है, ये तो जौहरी पहचानेगा ना, क्यों? ये हीरा है कि पत्थर है, कौन जानेगा? तो जौहरी है गुरु। रामानुजाचार्य जी ने कहा उसको बुलाओ, बुलाओ। बुलाए तो आया गुरुजी के पास, पर गुरुजी को नहीं देखा उसने, स्वामी रामानुजाचार्य जी को नहीं देखा। पत्नी आई, गुरुजी को प्रणाम किया, बोला प्रणाम करो, तो वो हाथ पीछे करके ऐसे प्रणाम कर लिया, नहीं देखा उसने। तो गुरुजी ने कहा अच्छा चल देख मत, कम से कम सुन, ये बता तू अपनी पत्नी को घर में देख, कमरे में देख, अकेले में देख, तो बात ठीक भी है। तो सबके सामने ऐसे देखता है, लोग तुझ पर हंसते हैं, तेरा मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, तो उसने कहा गुरुजी मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं बस देखूंगा, मुझे रस मिलता है इसे देखने, मैं इसको देखे बिना रह नहीं सकता। शराबी का जैसे शराब का नशा है, जुआड़ी का जुआ का नशा, ऐसे काम ही नारी पियारी जिमे लोभ ही के प्रिय दाम। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात बता, तेरी पत्नी इतनी सुंदर है, यदि मैं तेरी पत्नी से सुंदर तुझे किसी से मिलवा दूं तो बोला धनुर्दास कौन है? बोले हमारे रंगनाथ भगवान। अच्छा, तो गुरुजी बताओ हमारी पत्नी से सुंदर है ना? वो बिल्कुल अनपढ़ आदमी था, भगवान के बारे में नहीं जानता था, क्या होते हैं भगवान, क्या होते हैं, उसका कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो सत्संग किया नहीं, जानते नहीं कि भगवान क्या होते। आज पहली बार गुरुजी मिले तो बताए गुरुजी के भगवान बहुत सुंदर होते हैं। तो बोला अच्छा, तो क्या भगवान हमारी पत्नी से सुंदर हैं? भगवान बोले बहुत। तो तुम फिर मिलवाओ। तो बोले सवेरे की मंगला आरती में आना, सवेरे 4 बजे आना। अब 4 बजे के लिए पत्नी को तैयार किया गुरुजी ने कि तुम आना, हम इसे मिलवाएंगे। इसे आज तक ये गलत फहमी है कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई है नहीं, मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि नहीं पत्नी से सुंदर तो भगवान भी है। लो भैया, वो घर चला गया और सवेरा 4 बजा सवेरे का, तो वो चला। अब रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान के पास गए। अच्छा, रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं। आज भी रामानुजाचार्य जी रंगनाथ भगवान से बात किया करते थे। क्या करते थे?
बात करते थे। जब रामानुजाचार्य जी का शरीर शांत हुआ, पूरा हुआ, तो रामानुजाचार्य जी के शरीर को ले जाकर लोग जमीन पर विसर्जित करने लग गए, समाधि देने लग गए। तो रंगनाथ भगवान उठकर बोले, मेरे रामानुज मत जाओ। तो भक्तों ने कहा कि अब इनका तो शरीर शांत हो गया, तो बॉडी का क्या करेंगे, जलाना या गाड़ना पड़ेगा जमीन पर। तो भगवान बोले कि नहीं, मेरे सामने बिठा दो। आप आश्चर्य मानेंगे, विज्ञान साइंस के युग में हम सब जी रहे हैं। आज साइंस के लिए चुनौती है। आज इस बात को 1000 साल हो गए। आज भी दक्षिण में आप जाओ, रंगनाथ जी के मंदिर में जाना, मंदिर में भगवान के ठीक सामने आज भी रामानुजाचार्य जी का वह शरीर आज भी रखा हुआ है। किसी का शरीर इतने टाइम तक नहीं रखा जा, और सुनो, खुले में रखा है। कोई फ्रीजर नहीं, कोई ठंडक नहीं कि फ्रीजर में रखा हो, नहीं, खुले में। कोई नहीं है इस धरती पे जिसका शरीर 5 दिन 10 दिन खुले में चल जाए, सड़ जाता ना, कीड़े नहीं पड़ जाते, दुर्गंध आने लगती शरीर से। लेकिन आज भी हमारे आचार्य हम सब पर कृपा बरसाने के लिए आज भी वो शरीर के साथ विराजे हैं, श्री रामानुजाचार्य जी। कहां पर है ये? दक्षिण में। किस मंदिर में? रंगम, श्री रंगम, रंगनाथ जी। बोलिए रंगनाथ भगवान की। इस धरती की सबसे पहली प्रतिमा रंगनाथ जी हैं। पता है आपको? ये कथा मैंने कई बार सुनाई है, पर अभी विषय दूसरा है, तो मैं आपको सुनाऊं कि रामानुजाचार्य जी आए भगवान के पास और भगवान से बोले, सुनो प्रभु, वो धनुर्दास आएगा 4 बजे, थोड़ा सज धज के दिख लेना, है काला ऐसी न रहना जैसे हो। भगवान का विग्रह तो काला है ना। बोले यदि ऐसे ही दिखोगे तो वो कहेगा, लो ये तुम्हारे भगवान है, काला। हे प्रभु, थोड़ा उसके लिए अच्छे बन जाना। अब रामानुजाचार्य जी ने भगवान से प्रार्थना, देखो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है कि आप शिष्य को उठाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा देना। वो धनुर्दास पत्नी का गुलाम था। पत्नी सवेरे 4 बजे आई, मंगल आरती का टाइम हुआ, भगवान से प्रार्थना रामानुजाचार्य जी ने कर ली थी कि प्रभु थोड़ा सज धज के आना। अब जैसे ही पट खुला, पट मतलब पर्दा खुला, और भगवान का जब प्रथम दर्शन, भगवान अकेले में ले जाकर रामानुजाचार्य जी ने धनुर्दास को पकड़ा कि तुम आओ यहां। पत्नी यहीं खड़ी है, पत्नी भी खड़ी थी, दोनों खड़े। बोले एक बार अब पत्नी को ना देखकर सामने देखो। और ज्यों धनुर्दास ने देखा तो रामानुजाचार्य जी के कहने से भगवान प्रकट हुए, और भगवान श्रीमन नारायण जरा जो मुस्कुराए, भगवान को देख करके तो वो लिपट गया चरणों से भगवान के। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई धनुर्दास, जिसने तेरी पत्नी इतनी सुंदर बनाई, वो बनाने वाला विधाता देखा तो नजर नहीं हटी, लौट गया, प्रभु अब हमें ना छोड़ो। तब रामानुजाचार्य जी के भगवान को प्रणाम किया, गुरु जी को, गुरु जी आपने मेरी आंखें खोल दी। ये कौन है? बेटा ये भगवान है। तब फिर भगवान के बारे में सब बताई, दर्शन पहले कराया, कथा बाद में सुनाई। फिर प्रीति जागी, फिर दोनों पति पत्नी को रामानुजाचार्य जी ने वहीं रखा मंदिर में। और बाद में जब दोनों रहने लग गए तो रामानुजाचार्य जी के जो शिष्य थे वो साधु विरक्त थे, और ये दोनों ठहरे गृहस्थ। तो गृहस्थ और विरक्त, तो विरक्त साधु बोले कि गुरुजी ये हमारे बीच में ये गृहस्थ काहे रखा, ये धनुर्दास ठीक नहीं है, अब दर्शन वर्शन कर लिया, जाओ घर। रामानुजाचार्य जी बोले नहीं, ये यहीं रहेगा। तब कहा कि तो गृहस्थ है, हम विरक्त हैं। तब रामानुजाचार्य जी बोले हम कल बात करेंगे। अब धनुर्दास के भीतर इतना प्रेम जागा। देखो, जो पत्नी से प्रेम करता होगा
वही तो परमात्मा से भी प्रेम कर पाएगा। जो पत्नी से प्रेम ना कर सका, जो मां से प्रेम ना कर सका, जब आपने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो प्रेम होगा कहां आपके भीतर। जब प्रेम किसी से करोगे तब ना प्रेम की धारा फूटेगी, और वो प्रेम आज पत्नी से है तो कल परमात्मा से होने की संभावना है। आज पत्नी से ही नहीं है, पति से ही नहीं है, मां बाप से ही प्रेम नहीं है, तो तुम खाक भगवान से प्रेम करोगे। हम तुम्हें भगवान तक पहुंचने का रास्ता ही तो बता सकते हैं। प्रेम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, और प्रेम कहने से नहीं होता, प्रेम तो है, बस उसकी धारा मोड़नी पड़ती कि अभी पत्नी की तरफ प्रेम का फ्लो था, अब जरा मोड़ दिया तो वही प्रेम भगवान से हो गया। बोलो हां हां। तो धनुर्दास गृहस्थ में थे, गुरुजी ने रात, अच्छा धनुर्दास ना बड़ा आदमी था, युद्ध लड़के, वो मल्ल था ना, पैसे वैसे थे उसके। रामानुजाचार्य जी ने रात के 12 बजे एक प्रोफेशनल चोर को बुलाया, चोर को बुलाया, और चोर को बुला, चोर मतलब वो चोर भी ना, पहले चोर था, अब वो भी बदलकर भक्त हो चुका था, पर था रामानुजाचार्य जी की मंडली में। पहले चोर, जैसे ये पत्नी का गुलाम था अब हो गया भक्त, ऐसे ही पहले चोर था, वो हो गया था सब छोड़ छाड़ के, तो उसको चोरी करने का आइडिया था। तो आज गुरुजी ने बोला तुम यहां आओ, आज तुम्हें चोरी करनी। अरे गुरुजी हम तो छोड़ चुके हैं। नहीं नहीं, हमारे कहने से जाओ, धनुर्दास सो रहा होगा, उसकी पत्नी बगल में सो रही होगी, तुम उसकी पत्नी के गहने चुरा के ले आओ। देखो गुरु किस तरह परीक्षा लेते थे उस जमाने के, किस तरह की शिक्षाएं हुआ करती थी उस जमाने की। जरा ध्यान से सुनना इस प्राचीन इतिहास को। पति पत्नी, धनुर्दास सोया था अपनी पत्नी के पास, वो गहने, वो बड़ी सुंदर भी थी और गहने वहने भी थे, बड़ी आदमी थी, बड़े पैसे वाले, तो वो अब थे तो वहीं पर गहने तो थे ही ना। तो चोर गया और धनुर्दास तो सो ही रहा था गहरी नींद में, पत्नी सो नहीं रही थी। लेकिन जब चोर आया तो धनुर्दास की पत्नी पहचान गई कि ये तो गुरुजी के साथ रहने वाला है। समझ गई धनुर्दास की पत्नी कि हो सकता है मंदिर में कुछ पैसे की कमी होगी, भोग आरती की कोई कमी होगी, भगवान के भोग आरती में कोई कमी होगी, तो शायद धन कम होगा इसलिए ये आए हैं। तो ये तो मेरा सौभाग्य कि मेरा पैसा आज मंदिर में लगेगा। तो पत्नी जाग रही थी पर उसने सोने का नाटक किया। चोर आया और उसने कान के झुमके खोल लिए, गले का हार उतार लिया। तो जब एक तरफ का झुमका उतार लिया और कुछ हार वार उतार लिए, तो धनुर्दास की पत्नी को लगा कि मैं करवट लूंगी तो इस तरफ का भी ये झुमका उतार लेगा, क्योंकि मैं जाग जाऊंगी तो ये भाग जाएगा। तो उसने करवट ली, और जब करवट ली तो चोर को लगा कि जाग गई तो वो भाग गया। जब भागा तो ये तो रात की घटना थी, चोर आ गया, गुरुजी को दिया कि गुरुजी ये झुमका लाया हूं, ये हार लाया हूं। गुरुजी ने कहा रखो। सवेरे क्या हुआ कि जो साधु थे ना उनकी लंगोटी चुरवा ली। गुरुजी ने कहा कि सब साधुओं की लंगोटी चुरा लो। चोर से कहा सबकी लंगोटी चुराओ और इनकी टॉवेल चुरा लो। साधु के पास क्या है, लंगोटी के सिवा। अब जब सवेरे साधु जागे तो वो सारे वो विरक्त त्यागी जो संत थे सब लड़ने लगे, हमारी लंगोटी तूने चुरा ली। और लंगोटी के लिए लड़ाई, तैने मेरी लंगोटी चुराई, मेरी टॉवेल चुराई। तब तक सवेरा हुआ तो धनुर्दास की पत्नी अपने सारे जेवर, सारा सोना, सारी चांदी, सारा पैसा थाल में रखा और लाकर गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरुजी
कल यहां से एक सेवक आया था, तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा पैसा इस मंदिर में सेवा में, भगवान जी की सेवा में लगे। भगवान से बड़ी संपत्ति क्या होगी? जिसका मन भगवान में लग जाए साहब, जो प्रभु को सर्वस्व मान ले। तुम पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम को पाने के बाद क्या पाना शेष रह जाएगा ये बताओ? फिर क्या कामना है? क्या हुआ? जब पत्नी ने समर्पण किया कि गुरुजी ये सोना चांदी आप रखो, तब गुरुजी ने बुलाया अपने चेलों को, शिष्यों को, जो कह रहे थे कि ये तो गृहस्थ हैं, तो इनको क्यों रखे हो? तब गुरुजी ने कहा देखो ये गृहस्थ में रहकर भी तुम साधुओं से ज्यादा विरक्त हैं, इसलिए आज से मंदिर की पूजा मैं धनुर्दास को देता हूं। तब रामानुजाचार्य जी ने मंदिर का पुजारी किसे बनाया? धनुर्दास। देखो कि तुम विरक्त होकर भी तुम अपना मन लंगोटी से ना हटा पाए, और ये गृहस्थ होकर भी अपने मन को सोना चांदी से हटाकर भगवान में मन लगा चुके हैं। ये योग्य है। जरूरी नहीं है कि आप साधु संत ही बने ना, सबसे श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन है? गृहस्थ। हम गृहस्थों का सौभाग्य है कि आपके द्वार पर साधु संत भिक्षा मांगने आते हैं, और हमको भगवान ने भिक्षा देने लायक बनाया। हम गृहस्थ भिक्षा देकर अपने जीवन को धन्य धन्य करते हैं कि आज हमको ईश्वर ने किसी साधु को भिक्षा देने के लायक बनाया। ये हमें सौभाग्य मिलता है, किसी साधु को यह सौभाग्य नहीं मिलता। एक संत जी एक घर में गए, जाकर बोले अरे मैया भिक्षाम देही, कुछ भिक्षा दे दो। तो 20-25 साल की एक बहू निकल कर आई। 20-25 वर्ष की उम्र रही होगी। उसने कहा महात्मा जी ये लो भिक्षा। तो महात्मा जी ने कहा बेटी तुम्हारे घर में और कौन कौन है तुम्हारे सिवा? तो उसने कहा हमारे पति हैं जो 1 साल के हैं, हमारी सास है 6 महीने की, और हमारे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। संत जी को लगा मैं कोई भूतनी के घर में तो नहीं आ गया। तो संत जी ने कहा तू कितने साल की है? बोले मैं 15 साल की हूं। 15 साल की तो नहीं लग रही है, तू तो 25 की लग रही है। उस लड़की ने कहा महाराज मैं हूं तो 25 वर्ष की, पर 15 साल पहले ही मैंने जाना कि मेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, इसलिए जब जाना तब से उम्र मानती हूं। बाकी उम्र तो सोने खाने दुनिया में व्यर्थ चली गई। वो उम्र कोई उम्र है? मेरे पति को 1 साल से मैंने बता के भगवान में लगाया, तो 1 साल का मेरा पति। मेरी सास अभी 6 महीने से सत्संग करने लगी, और मेरा ससुर तो अभी तक जुआ खेलता, पैदा ही नहीं हुआ। जानते ही नहीं है वो कि क्यों जन्म हुआ हमारा संसार में, बिना जाने मर जाएगा। तो ये वो लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए और मर गए। जानिए तवही जीव जब जागा, इंसान को जन्मा और इंसान को जागा हुआ तब मानना चाहिए जब वह अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। भगवान की भक्ति के बिना जो समय चला गया वो समय वही समय है। लड़कपन खेल में खोया। 5 साल तक के बच्चे को तो पता ही नहीं होता हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। 5 साल वो क्या साल हैं, जानते ही नहीं है कुछ। जानने का समय आया तब भी ना जाना, तो वो भी अभी 5 साल का ही है। 20 साल का छोरा भी नहीं जानना चाहता कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं।
तो वो बच्चा बालक ही है। समझदार वो नहीं है जो बहुत सारा पैसा कमा के इकट्ठा कर ले। आप कितना भी जोड़ लो, सबका यहीं रह जाएगा। सबके रह गए, कौन लेकर गया? इसलिए जब आदमी मर जाता है तो मरे आदमी के ऊपर पैसे बरसाए जाते हैं। बोलो हाँ या ना? जब आदमी मर जाता है तो मरे आदमी के ऊपर पैसे आप लोग बरसाते हैं कि नहीं? क्यों बरसाते हैं? क्या कारण है? बताओ क्यों बरसाते हैं? मरे हुए आदमी के ऊपर पैसे क्यों बरसाते हैं? क्या जरूरत है? ये क्यों निमित्त होता है? क्या कारण है? इसका कारण यह है कि दुनिया वालों को बताने के लिए पैसा बरसाया जाता है। दुनिया वालों देख लो, ये आदमी जो मर गया है, सारी जिंदगी इसने पैसा पैसा किया है। देख लो, 1 रुपए इसके संग नहीं जा रहा है। हम कितना भी इस पे बरसाएं, 1 रुपए ना लेके जाएगा। इसलिए पैसा पैसा करने वालों, पैसे के लिए ना भागो, भगवान के लिए भागो, अच्छे कर्म के लिए भागो, अच्छे काम करो। पैसा तो आएगा जाएगा, उसके लिए अपना धर्म ना बिगाड़ो। आजकल पैसे के लिए लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं। इसलिए मुर्दे के ऊपर पैसे भर। देख लो, ये आदमी कह रहा था पैसा पैसा, मेरा पैसा। मर गया, अब तेरी ताकत है तो उठा के दिखा 1 रुपए। 1 रुपए नहीं उठाता, छाती में पैसे पड़े हैं। 1 रुपए नहीं उठा सकता। और जब तक जिंदा था पैसे के लिए लड़ता था, अपने बाप से, अपने भाई से, अपने पत्नी से, अपने परिवार से लड़ता था। सारे दुश्मन बना लिए थे पैसे के लिए, और मर गया तो बरस रहे हैं, उठाने को तैयार नहीं है। ये सच्चाई है। इसलिए पैसे बरसाए जाते हैं। पैसा ही कमाना है तो सबसे बड़ा धन है राम नाम पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन जितना कमा लोगे वो अपना। मैया को जगा दो, मेरी माँ देखो सो रही है। पूरी रात पंचायत चलती है। ध्यान देना मेरी माँ, सुनो। श्री जब आदमी मर जाता है तो उसके ऊपर पैसे के साथ एक चीज और बरसाई जाती है। बताओ क्या? मखाने, कहीं कहीं बतासा, कहीं कहीं मुरमुरा। जिसके यहां जो अवेलेबल है, जिसकी जो क्षमता है। मुरमुरा जानते हैं? तो मुरमुरा वो भी फूला हुआ होता है, पिचक जाता है। मखाना भी पिचक जाता है और बतासा भी। तीनों लगभग एक से ही है, स्वाद अलग अलग है। तीनों फूले फूले घूमते हैं। मुरमुरा है कोई दम नहीं उसमें, लेकिन फूला रहता है। मखाना भी फूला रहता है, और बतासा जरा दबाओ तो बिल्कुल चूरा हो जाता है, लेकिन फूला रहता है। मैं कुछ हूं। इसलिए बतासा, मुरमुरा और मखाने फेंके जाते हैं मुर्दे के ऊपर। देख ले, जब तक जिंदा था ये भी बतासे की तरह फूला फूला घूमता था। ये भी मखाने की तरह फूला फूला घूमता था। मैं ये हूं, मैं वो हूं। खूब हवा भर रखी थी इसने घमंड की, मुरमुरा की तरह। और मर गया, पिचक गया। ऐसे ही दुनिया वालों, तुम भी बतासे की तरफ पिचक जाओगे। मखाने और मुरमुरे की तरह ज्यादा उछल कूद ना करो। अपनी औकात में रहना सीखो। अभिमान ना किया करो किसी चीज का। ईश्वर ने जो दिया है धन्यवाद दो उसका। घमंड ना करो। अभिमान की हवा सबकी निकल जाती है। और एक बात बताएं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, इनमें टायर में हवा भरी होती है। हवा निकल गई, खत्म, पंचर। गाड़ी की हवा निकल गई, पंचर, चल नहीं सकती। उसी तरह तुम्हारे अंदर भी जो हवा ही भरी, हवा निकल गई, पंचर। आदमी मर जाता है तो मर क्या जाता? हवा निकल गई। ऑक्सीजन ही तो है, हवा तो है। हम सांसें ले रहे हैं, हवा ही तो ले रहे हैं।
हवा निकल गई खत्म। तो ज्यादा अभिमान ना करो, हवा कभी भी निकल सकती है। सबकी निकल गई, तुम्हारे बाप दादे सब पंचर हो गए, किसी के ना रहे, ना हम रहेंगे ना तुम रहोगे। इसलिए सादा जीवन जिया करो, सादगी से जिया करो, अभिमान से भरा हुआ जीवन नहीं। मखाने को, मुरमुरा को और बतासे को याद रखना, है ना। मरे हुए आदमी के संग एक चीज बोली भी जाती है, बताओ क्या बोला जाता है? कि राम नाम। ये बात इसलिए बोली जाती है मुर्दे को सुनाने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो सुनेगा ही नहीं, वो तो अब मर गया। उसे थोड़ी सुनाया जाता है कि राम नाम सत्य है। उस मुर्दे के बहाने जगत को सुनाया जाता है, दुनिया वालों सुन लो कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। लेकिन ये आदमी समझते ही नहीं, भगवान के अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है। ना पत्नी सच्ची, ना पुत्र सच्चा, ना परिवार सच्चा, ना संसार सच्चा। सच्चे हैं तो केवल भगवान। तो इसलिए राम नाम सत्य है और ये दुनिया झूठी। सही है। इसलिए मुर्दे के संग चलने वालों को बहुत कुछ सीख लेना चाहिए मुर्दे से। हमारे देश का तो मुर्दा भी बहुत कुछ सिखाता है, कोई सीखना तो चाहे बहुत सिखा देगा। मुर्दा भी सीखे तो मुर्दा भी सिखाए, और ना सीखे तो रावण को ब्रह्मा ना समझा पाए। समझ रही हो ना मेरी माँ? चलो, तो ध्रुव जी ने लोक परलोक सवारा, उनके भाई को यक्षों ने मारा, उन्होंने यक्षों को मारा, बाद में मनु जी ने समझाया, दिव्य उपदेश दिया। कुबेर जी बड़े प्रसन्न भये और कृपा हुई। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके भगवान पृथु हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे हैं। 2 कान में 10,000 कानों की ताकत, शक्ति। कान 2 हैं पर सुनने की ताकत ज्यादा है। आप भी 2 कानों से ज्यादा सुना करो। ज्यादा क्या सुनना चाहिए? कथा। व्यर्थ की बकवास नहीं सुननी चाहिए। कान दिए हैं कथा सुनन को, कान से कथा सुनो, यही जीवन की सार्थकता है। आंख से भगवान को देखो, यही आंखों की उपयोगिता है। तो इनके वंश में आगे चल के प्राचीन भगवान भक्त भी हैं और भगवान पृथु भगवान भी हैं, 2 in 1 हैं। प्राचीन वरही नाम के एक राजा थे। वो यज्ञ करते थे और यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाते थे। तब नारद जी ने रोका कि आप ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। किसी भी कार्य में पशुओं की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। आप लोग जैसे शादी विवाह में बकरा बकरी मार लेते हैं कुछ लोग, आज भी हमारे देश में बहुत लोगों के यहाँ परंपराएं हैं। आप लोग तो नहीं मारते, बकरा बकरा तो नहीं काटते आप लोग। कुछ लोगों के यहाँ परंपराएं हैं। सारी परंपराएं ये गलत परंपराएं। किसी मंदिर में किसी देवी और देवता को बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। चढ़ाना ही है तो बकरे को मार के क्यों चढ़ाना? मारना ही है तो बकरे को नहीं, अपने अभिमान को मार दीजिए, अपने अंदर की बुराइयों को मार दीजिए। बलिदान देना है, अपनी बुराइयों का बलिदान दीजिए। क्यों खून खराबा करते हो? किसी की हत्या करके कौन सा सुख पालोगे आप? इसलिए हत्या नहीं।
किया हत्या प्राचीन बरही ने नारद जी ने समझाया इसका पाप भोगना पड़ेगा, डर गए क्या करें। अच्छा एक बात बताओ, शरीर से हम, अच्छा बताओ पाप और पुण्य कौन करता है? पाप और पुण्य कौन करता है? शरीर। भाई हमने किसी का गला दबा दिया, ये हाथों से तो पाप हो गया, इन हाथों से किसी को रोटी खवा दी, पुण्य हो गया। पाप और पुण्य करने वाला शरीर यहीं जल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, विषय बड़ा गंभीर है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? ये हाईवे अभी बंद है। बैठ जाओ मेरी माँ। सब लोग बैठ के ध्यान से सुनेंगे। सुनिए, शरीर से हम पाप करते हैं और शरीर से हम पुण्य। पाप पुण्य करने वाला कौन? बोलते चलो फटाफट। शरीर। पर शरीर तो सबका यहीं रह जाता है, शरीर जल जाता है तो क्या ही जल जाएगा? शरीर तो भोगेगा नहीं। भाई शरीर तो यहीं जल जाएगा, सबका ना जल जाता है यहीं, भोगेगा कौन? आत्मा। तो आत्मा कभी नहीं भोगती। आत्मा ना सुख भोगती है ना दुख। आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा कुछ भोगती नहीं है। आत्मा का काम सिर्फ एनर्जी देना है, पावर देना। जैसे बिजली जल रही है, आपके घर में बिजली पहुंच रही है, तो आपने उस बिजली के बोर्ड से एसी का प्लग लगाया तो कमरा ठंडा हो गया। उसी बोर्ड पर आपने हीटर का प्लग लगाया, गर्म हो गया। तो बिजली ना ठंडी है ना गर्म है। सिस्टम आप जो लगाएंगे वो सिस्टम अपना काम करता है। आत्मा बिजली केवल एसी को पावर देगी, बिजली केवल हीटर को पावर देगी। अब पावर देना इसका काम है बिजली का, बाकी हीटर का सॉफ्टवेयर, उसका सिस्टम कमरे को गर्म करता है। एसी का सिस्टम कमरे को ठंडा करता है। बिजली ठंडा गर्म नहीं करती, हाँ या ना? सिस्टम करता है। एसी का सिस्टम अलग है, हीटर का सिस्टम अलग है, वॉशिंग मशीन का सिस्टम अलग है, कूलर का सिस्टम अलग है, सही है? टीवी का सिस्टम अलग है। बिजली से चित्र भी दिखता है टीवी पर, है ना? वेल्डिंग मशीन होती है, वो वेल्ड भी करता है, वेल्डिंग होती है ना मशीन, वो भी बिजली से होती है। तो बिजली सबको पावर देने का काम करती है। बिजली पावर देती है ना सबको, बाकी उसका सिस्टम अपना अपना काम करता है। बात सही है? उसी तरह आत्मा है एक पावर। आत्मा हम सबको पावर देती है। आंखों को पावर दे दिया देखने का, कानों को पावर दे दिया सुनने का, पाँव को पावर दे दिया चलने को, हाथ को पावर दे दिया काम करने का, दिल को पावर दे दिया धड़कने का। आत्मा सबको एनर्जी देती है, पावर। सब चालू हो गया, लाइट आ गई, सब चालू हो गया। देखो एक लाइट से लाइट भी जल रही है, पंखा भी चल रहा है, और उसी लाइट से माइक भी चल रहा है। तो जैसे एक लाइट सबको पावर देती है, सबको चलाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में कितने फंक्शन हैं? आपका शरीर एक प्रकार का मोबाइल है। जैसे मोबाइल में कैमरा होता है, बताओ आपके शरीर में कैमरा कहां लगा है? जोर से। आपके शरीर में कैमरा कहां है? आपके पास कितने कैमरे हैं मैया? कहां है बताओ हमें। ये जो हमारी आंखें हैं ये हमारे कैमरे हैं 2, हाँ या ना? हमारे पास साउंड सिस्टम भी है,
पर्सनल कहाँ है? साउंड सिस्टम। कहां से साउंड अंदर जाता है? कानों से सुनने का काम। सुन रहे हैं हम लोग, साउंड यहीं से तो अंदर जाएगा ना। क्या चल रहा, हमने क्या बोला, आप कहां से सुन रहे हैं? कान से। तो ये सिस्टम ईश्वर का है। ये अभी नाक गंध लेने का ये सिस्टम, ये भी एक सिस्टम। हम खाते हैं, हमें स्वाद आता है, सिस्टम है ये। शरीर पचा रहा, आप कुछ भी खाइए, शरीर उसे पचाकर 3 भागों में विभक्त करता। खाया हुआ अन्न कितने भागों में डिवाइड होता है? 3 भागों में। बहुत सारे भाग हो सकते हैं, डॉक्टरों की भाषा में बहुत सारे भाग हो सकते हैं, पर मेरी भाषा में अभी 3 समझो। पहला भाग, उस पचे हुए, उस खाए हुए भोजन से रस रस निकलकर उसका खून बन जाता है। आपको पता है खून भी, ब्लड भी 2 प्रकार का होता है। एक सफेद ब्लड होता है, व्हाइट ब्लड, एक रेड होता है, जो कि आप सब जानते हैं, है ना। डॉक्टरों की भाषा में अलग बातें होंगी, ये हमारी सामान्य भाषा है, ठीक है। तो हमारे खाए हुए अन्न से ही ब्लड तैयार होता है, खून बनता है। हमारे अन्न से ही हमारा शरीर में तेज तैयार होता है, वीर्य तैयार होता है, और उसी अन्न से हम सबको ताकत मिलती, एनर्जी मिलती है ना। आत्मा तो पावर दे रही है, लेकिन आत्मा तो पावर दे रही है, पर खाने पीने से ये व्यवस्था है ईश्वर की। तो भोजन से पहला रक्त तैयार, तेज तैयार, और तीसरा वो जितनी जरूरत की, जैसे व्हाइट ब्लड इत्यादि और चीजें, और फिर बचा हुआ कच्चा मटेरियल जो फ्लॉप खराब चीज है, वो मलमूत्र के रूप में अलग। हमारे शरीर में थैलियां बनी हैं, ईश्वर ने डस्टबिन बना रखे हैं। थैली, बाथरूम की थैली अलग होती है शरीर में, पानी पानी वहां इकट्ठा हो गया, मल मल अलग, उसकी थैली अलग है, वो अलग इकट्ठा होता है। ये सिस्टम किसने तैयार किया? ईश्वर ने। और बिल्कुल प्रॉपर चल रही हैं चीजें, व्यवस्थित। तो परमात्मा ने ये जो सिस्टम तैयार किया, हमारे शरीर में कैमरा है, साउंड है, हमारे बोलने की शक्ति है, ये सब किसके द्वारा ताकत? आत्मा गई, सब बंद। ना आंख देख सकती, ना कान सुन सकता, ना पेट पचा सकता। तो बिजली गई, सब बंद। तो आत्मा जो है वो पावर है, सबको एनर्जी देती। और वह आत्मा स्वरूप किसका है? आत्मा किसका स्वरूप होता है? आत्मा है परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। जैसे ये बिजली, बिजली कहां से तैयार होती है? बताओ, बिजली किससे बनती है? अभी वर्तमान में 3 चीजों से बिजली बन रही है। बताओ वो 3 चीज क्या क्या है? चौथी चीज भी कोई हो सकती है, पर मुझे उसका आइडिया नहीं है। 3 का मैं जानता हूं। बिजली 3 चीजों से बनती है, बताओ क्या क्या है वो? पहला, बेटा बोलो, आप लोग साइंस जानते हो, बताओ। बिजली अभी सबसे ज्यादा बनती है पानी से, दूसरा कोयला, तीसरा बोतल में पानी छोटा थोड़ा सा है, लेकिन है वो गंगा का। आप अमेरिका ले जाओ, लंदन ले जाओ, जापान ले जाओ उस पानी को, पर वो कहलाएगा गंगा का। पीपल का पत्ता कहीं भी चला जाए, कहलाएगा पीपल का। उसी प्रकार आत्मा जहां भी है, चींटी के अंदर है, हाथी के अंदर है, वह आत्मा ईश्वर का अंश ही कहलाएगी, वहीं से सप्लाई हो रही है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।